हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आपको पता है, जेकेएसएसबी ने होम डिपार्टमेंट के द्वारा जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट एडवर्टाइज करी थी, उसको लेके बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस ये आ रहे थे कि सर इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्या इसके लिए क्लासेस मिल सकती हैं। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे क्या आपका सिलेबस है, किस तरीके से अप्रोच आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोग जो भी बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एक लौती पोस्ट थी जिसमें ग्रेजुएट जो थे वो एलिजिबल थे नॉर्मल। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि क्या इसका एक कोर्स हमें मिल सकता है, तो ये लॉन्च कर दिया गया है। इसकी क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी और जो भी पहले 50 बच्चे होंगे उनको 50% डिस्काउंट जो है इस पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है या डाउट आता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार इसके सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले बात करें तो इस पेपर में 2 घंटे का टाइम आपको मिला है, और जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सेक्शंस की बात करूं तो टोटल सेक्शंस आप लोग देख सकते हैं, 6 सेक्शंस है जो 20-20 नंबर की यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहली सेक्शन की अगर मैं बात करूं, जनरल इंग्लिश, जो आमतौर पे जेकेएसएसबी हर एग्जाम में पूछता है, उसी तरीके से इस सेक्शन को जो है बनाया गया है और वही कंपोनेंट जो है यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन मार्क्स की बात करूं तो 20 नंबर है। तो जिन बच्चों की इंग्लिश अगर वीक है तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। कुछ सेक्शंस में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, जो कि स्कोरिंग सेक्शंस में आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसपे आपको नरेशन दिख जाएगी, आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल दिख जाएगा। और देखो, सिलेबस में यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव नहीं दिख रहे, बट मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में आपको क्वेश्चन जरूर एक्टिव पैसिव पे भी देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको हम लोग कवर करवाएंगे, क्योंकि जेकेएसएसबी जो सिलेबस में देता है वो तो हम लोग कवर करवाएंगे, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ सेक्शन जो पेपर में दिखेगा डायरेक्ट, तो वो भी हम लोग साथ में कवर करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पैराग्राफ राइटिंग, ऑब्वियसली बात है कि 20 नंबर का पेपर है तो आपको कंप्रीहेंशन यानी कि रीडिंग पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस हो गया, या फिर आपके जो फ्रेजेस प्रोनाउंस हैं, और जो बच्चे जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सिनोनिम एंटोनियम्स में, अगर मैं बात करूं ईडियम फ्रेजेस को याद रखने में, तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो हम लोग डेली वोकैब की शीट्स हम लोगों ने शुरू करी है, मैं आपको वो भी यहाँ पे एक्सेस दिलवा दूंगा, ताकि आप लोग जो है रोज, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 पढ़ते चलोगे तो आप लोगों के कल को अगर मान लेते हैं 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन बाद आप लोग 400-400 जो है याद कर चुके होंगे। इसको पढ़ाने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खुद पढ़ना है और एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, ताकि डेली वोकैब शीट मिलती जाएगी तो आप उसको पढ़ते चलोगे अपने हिसाब से। तो ये सेक्शन एक स्कोरिंग सेक्शन में कंसीडर की जाएगी, और जिन बच्चों की ये सेक्शन वीक है आपको इस पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस पे, जो कि 20 नंबर की है। अब देखो यहाँ पे बात करूं तो इन्होंने 2 सेक्शंस को क्लब कर दिए। कई पेपरों में सिर्फ जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स होती है, कई में ये जेएंडके का पार्ट साथ में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। क्या क्या चीजें हैं पहले बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। पेपर में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं, जेकेएसएसबी अब पूछ रहा है, पहले इतना नहीं पूछता था लेकिन अब इन्होंने शुरू कर दिया है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे तो देखो अभी से तैयारी शुरू करेंगे, मैं आपको जनवरी टू जुलाई एक कंप्रीहेंसिव वे में पहले ही चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, आपके इंडेक्स हो गए। उसके बाद जो मैं मंथली सीरीज चलाता हूँ, आप लोग उसको कवर करते जाओगे तो वो मोर देन इनफ होंगे। फिर आपको जेएंडके का पार्ट भी साथ में कवर करना है करंट अफेयर्स पे, क्योंकि दोनों पूछते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी जेएंडके के करंट अफेयर्स पेपर में पूछे गए हैं, वो ऊपर वाले की दया से सब हम लोगों ने कवर करवाए होते थे, तो एक जो मेहनत है उसका फल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग देख सकते हैं, स्पेस प्रोग्राम आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इंडिया एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम देख सकते हैं। स्टैटिक पार्ट आपके आ जाते हैं, लेकिन इसमें आपको डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल में सार्क दिया था तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था आर्बिट्रेरी काउंसिल का कहाँ पे है, जो कि कांस्टेबल के लेवल पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, और हम लोगों ने इसको भी कवर करवाया था। तो सेम इसी तरीके से मैं आपको ब्रिक्स, जो रिसेंट मेंबर्स ऐड हुए हैं, कौन कौन से मेंबर्स को इनविटेशन दिया गया है जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो सारी चीजें मैं आपको कवर करवा दूंगा, लेटेस्ट जो अभी यहाँ पे है उस पर। ठीक है, इसके अलावा ऑनर एंड प्राइजेस, अब ये जो पार्ट है ये 2 तरीके से डिवाइड होता है। एक आपका स्टैटिक आ जाता है, स्टैटिक में आप लोगों को याद रखने हैं जो मिलते हैं, जैसे नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, एबल प्राइज किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती है स्टैटिक में। और वहीं दूसरा पार्ट आ जाता है करंट में, कि आपको बताना है कि करंट अफेयर्स में कि किसको मिला है, भारत रत्न किसको मिला है, इंडिया का टॉप मोस्ट कौन सा अवार्ड है, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे। तो ये स्टैटिक पार्ट आपको कहीं ना कहीं कवर करना है। इसके बाद हमारा सेक्शन में आ जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। इसका एक बेसिक आइडिया आपको रखना है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है।
और अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है कि इंडिया बताओ किसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, या इंडिया कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। तो ये थोड़ा सा आपको कंबाइंड वे में चीज़ें जो है कवर करवाई जाएंगी। जीडीपी जीएनपी पे आपको एक ओवरव्यू लेके चलना है कि होते क्या है, इंडिया की करंटली क्या है वो याद नहीं रखना, क्योंकि देखो ये चेंज होती रहती है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, या आपका अगर मैं बात करूं आईएमएफ हो गया, ये हर साल जो है मंथली बेसिस पे जो है प्रोडिक्ट करती है कि इतने परसेंट पे ग्रो करेगी। तो आपको एक ओवरव्यू लेना है कि होती क्या है, और जब एग्जाम आने वाला होगा तो मैं उससे पहले 3 महीने की आपको बता दूंगा कि किस किसने क्या कही है, कि अगर कल को रेयर चांसेस हैं कि अगर ये क्वेश्चन बनेगा तब भी आप लोग आंसर कर लेंगे। इसके अलावा वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है, और फिर आपका जे का पार्ट यहाँ पे सारा आ जाता है, फ्लोरा फौना, रिवर, लेक्स, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मैं कोशिश करूंगा जो रिसेंट हम लोगों के कुछ बिल पास हुए हैं ना, उसको भी मैं यहाँ पे कवर करवा दूं। जैसे आपका लैंग्वेजेस का बिल कौन सा था, ये सब चीज़ें छोटे छोटे पार्ट 2019 के बाद जो भी बिल्स आए हैं लेटेस्ट, या जो हमारा SC ST को जो रिजर्वेशन पे आया है, ST रिजर्वेशन पे आया है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। सिर्फ पर्टिकुलर इस पे डिपेंड नहीं चलेंगे। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये सेक्शन एक अच्छी सेक्शन है जिसमें अगर आप मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जर्नल साइंस। बहुत टाइम बाद ये सेक्शन देखने को मिली है। फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट और ऐसे फाइनेंस में दिखी थी, उसके बाद अब ये सेक्शन आई है, लेकिन ये सेक्शन 20 नंबर की है। और इसमें जो चैप्टर्स दिए हैं ना, ये अपने आप में एक चैप्टर है। जैसे ग्रेविटेशन क्या है, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, सॉल्ट, एलिमेंट, सेल, सबको एक लाइन में लिख दिया। और ये पर्टिकुलर एक एक चैप्टर है हर एक, जिसको आपको कवर करना पड़ेगा। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, कन्वेंशनल कौन से हैं हमारे, अगर मैं बात करूं इसके ऊपर बायोमास, विंड एनर्जी पे क्वेश्चन बन सकता है। और अगर मैं बात करूं साइंस सबसे ज्यादा यहाँ पे दी गई, और साइंस यहाँ पे स्कोरिंग भी होगी अगर आप लोग सही से पढ़ के जाएंगे। हम लोग बेसिक कोशिश करेंगे ये सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी से ही कवर करें, क्योंकि जेकेएसएसबी भी इसी से ही क्वेश्चन जो है पूछेगा इस सेक्शन में। अब नॉन कन्वेंशनल यहाँ पे दिया गया है कि सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा याद करके जा रहे हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको ही हम लोग यहाँ पे कवर करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अकरेंस ऑफ मेटल्स दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दिया है, लाइफ प्रोसेसेस दिया गया है जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, मिनरल, सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको ये बनेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में सब आ जाते हैं। आपको एसिड रेन पे क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बना भी है पेपर में, ठीक है। इसके अलावा इकोसिस्टम पे फिर आपका शुरू हो जाता है कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के रिलेटेड जो हमारी जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो करंट हमारी जो चलती हैं करंट अफेयर्स के साथ, जो हमारी सबमिट्स होती रहती हैं, वो सब यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे मेंडल कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट आगे जाएगा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आ जाता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है जिसको हमें सही से कवर करना है, क्योंकि ये सेक्शन 20 नंबर की, और ये कहीं ना कहीं पेपर में आपको बहुत गेम चेंजर बनेगी, क्योंकि ये साइंस जो है जिस बच्चे की स्ट्रांग है उसको एक एज मिलेगी, जिसकी नहीं है उसको हम लोग स्ट्रांग करवा देंगे। बट आपके एंड से हमें चाहिए कि आप लोग भी अपने एंड से एफर्ट डबल रखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाली है। इसके बाद आते हैं मैथ सेक्शन के ऊपर। देखो मैथ सेक्शन को मैं कवर करवाऊंगा। क्या चैप्टर्स हैं पहले मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और द गिवन। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये सब आपका क्या हो जाता है, ये आता है आपका मेंसुरेशन। तो सीधी सी बात है, ठीक है। मेंसुरेशन कौन सी, 2D और 3D। अब पेपर में 2D आप बोलोगे सर मेंशन नहीं की हुई, इन्होंने सिंपल हमें बोला है, तो हमें 2D को भी कवर करना है, क्योंकि जेकेएसएसबी है, भरोसा नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रॉब्लम्स आ जाती है, कन्वर्ट करना है किसी मेटेलिक को किसी और में, और मिक्स प्रॉब्लम। मिक्स प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, जैसे मान लो आपको बोला होगा एक कोन है, उसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना दिया है। मैंने बेसिक आपको चीज़ बताई थी कि जब भी चीज़ मेल्ट होती है क्या कॉमन रहता है, वॉल्यूम जो है वो सेम रहती है। तो उस बेसिस पे आपको मिक्स्ड कंबाइंड क्वेश्चन जो है वो दे दिए जाएंगे, या फिर आपको बोला जाएगा एक आइसक्रीम है जिसका बेस जो है वो कोन में है और उसके ऊपर जो है एक स्फेरिकल क्यूब रखा है, बताओ इस पूरे की वॉल्यूम क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पेपर में बनते हैं, जो ये यहाँ पे इन्होंने कहा है। तो यानी कि इन शॉर्ट मेंसुरेशन आपको यहाँ पे कवर करनी है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है, प्रोग्रेशन यानी कि बॉडी मास, और प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट। अगर मैं अब आपको बोलूं कि जिस बच्चे का मैथ वीक भी है, इतना मैं अगर आपको बोलूं कि आप लोग इस सेक्शन में 15+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने मैथ पढ़ा नहीं है। तो ये मैं सेक्शन में डील करूंगा, मैं आपको यहाँ पे सब चीज़ें बेसिक टू एडवांस जो है वो करवा दूंगा, ताकि आपको कल को कोई दिक्कत ना आए। और ये
स्कोरिंग सेक्शन है, मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों का मैथ वीक है उनको भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस सेक्शन को निगलेक्ट करके सिलेक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि ये 20 नंबर ऐसे हैं कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको गारंटी मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। और चैप्टर भी इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 चैप्टर यहाँ पे दे दिए गए हैं जिस पे आपको काम करना है सही तरीके से, और साथ में भी ये दो जो है वो मेंसुरेशन की है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 नंबर का। अब ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ईमेल, इंटरनेट, और साथ में एमएस ऑफिस यहाँ पे दिया गया है। बेसिक है, और ये सेक्शन भी स्कोरिंग होने वाली है। स्कोरिंग से मतलब है कि इसको हमें बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है कि हम लोग अपना 100% लेके आए। मैं आपको कंपाइल पीडीएफ पहले दे दूंगा, आप प्रिंट आउट लेके रख लेना और आप लोग अपने हिसाब से सेक्शंस खत्म करते चल सकते हो। और नेक्स्ट पे आते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 20 नंबर का है। ये भी बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। अब नंबर सीरीज क्या होती है, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये मैंने सारा एनटी के बच्चों को अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म करवाया है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चैप्टर मैथ का आपका ऐड हो जाता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। बट इसमें अगर ये मेंटल एबिलिटी में दिया तो इसको इतना हाई लेवल नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है एवरेज स्पीड पूछ ली जाएगी, या फिर आपको, बट क्या हमें इसको लिमिटेड ही तैयार करना है, तो ऐसा नहीं है। जेके एसएसबी है वो इस सेक्शन की मैथ की कसर यहाँ पे निकालेगा, और ये हम लोगों को एडवांस लेवल पे ही तैयार करके चलना पड़ेगा, ताकि कल को अगर इनकेस मुश्किल क्वेश्चन आता है तो हम लोग यहाँ पे स्कोर कर सकें। अब देखो, ये पूरा सिलेबस है। अब इस सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्लासेस कैसे चलाएंगे। हम लोग आपको बहुत हद तक जो चीज़ें आप लोग अपने एंड पे ख़त्म कर सकते हो उसको तो आपको मैं एक रिकॉर्डेड फॉर्म में पहले ही दे दूंगा, ताकि आप सेक्शंस खत्म करो। और देखो, जैसे जितनी जल्दी हम लोग सेक्शंस को कवर करेंगे उतनी जल्दी हम लोग सीधा किस पे आ सकते हैं, टेस्ट पे आ सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट पे आएंगे, ताकि आप लोगों को वो चीज़ रिवीजन में काफ़ी हेल्प करती है। और ये हम लोग उनकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों को चीज़ें मिलती रहें। ठीक है, और ये पूरा कोर्स सिर्फ अभी 500 रुपये में हम लोगों ने जो है वो लॉन्च कर दिया है, कि जो भी बच्चे बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि सर इसकी क्लासेस होंगी नहीं होंगी, या आप इसको करवाएंगे, तो मैं आपको बता दूं इसको हम लोग करवाएंगे, और आपको पूरे उस तरीके से करवा देंगे कि फिर लास्ट में क्या होता है, फिर लास्ट में आता है कि किस बच्चे ने कितनी मेहनत की है। जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की होगी उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को बता दूं, कई बच्चे क्या होते हैं जो तैयारी किसी और एग्जाम की करते हैं, एक बैकअप ढूंढते हैं। अब यहाँ पे पोस्टिंग आपको जो है, ऐसा नहीं है कि कहीं गाँव में मिलेगी, आपको मेन सिटीज में जम्मू और श्रीनगर में मिल जाएगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतना वर्कलोड भी नहीं होता है, आप लोग आराम से इसको तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि क्या तैयारी करवाओगे, तो बिल्कुल करवाएंगे। हम लोगों ने अगर कमिटमेंट करी है तो उसको हम लोग पूरा करेंगे, और आपको बहुत जल्द इस पे लेक्चर्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कोशिश रहेगी कि जो चैप्टर्स आप लोग जल्दी सेक्शंस कवर कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया, इसको मैं जल्दी प्रोवाइड करूंगा। और साइंस हो गई, जैसे इसको बिल्कुल एक डिटेल में आपको जो रिसेंट चीज़ें चल रही हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटीज को ही वापस से मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग कवर करवाएंगे, और बिल्कुल डिटेल में करवाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन गेम चेंजर होने वाली है। जनरल साइंस गेम चेंजर होगी। जनरल अवेयरनेस में भी अगर मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया हुआ जितना आमतौर पे जेके एसएसबी दे देती है। आपके पास कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं एक्स्ट्रा, बट डुएबल है, इतना दिक्कत वाली चीज़ ये नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जिन सेक्शंस को आप लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम्स हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, वो चीज़ें हम लोगों को डेली वोकैब के थ्रू हम लोग कवर करते जाएंगे, ताकि एक हैबिट डेवलप कर लें। और आप लोग जब इस पे ओवरकम कर जाओगे चीज़ों को, अगर 500-600 याद करके जा रहे हो तो पेपर में ज़रूर फंसता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ पे काम हम लोग करेंगे। बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, और जो पहले 50 बच्चे हैं उनको ये 50% डिस्काउंट पे जो है, यानी कि 500 रुपये में पूरा कोर्स जो है वो हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई केस वेस इस पे नहीं है। और ये पेपर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सालों के बाद होगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी जेके एसएसबी कंडक्ट करवा देगा। रीज़न क्या है, जो पेपर जब लास्ट टाइम जेके एसएसबी के ऑफिशियल से बात हुई थी, अब तो चेयरमैन साहब चेंज हो चुके हैं, उनसे भी हम लोगों ने नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे मिलने की। जेके एसएसबी के एंड से ये जो चीज़ हमें पता चली थी वो ये थी कि इनके एंड से कोशिश है कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट खत्म हो जाए। अब जेकेपीएसआई पे कोर्ट केस चल रहा है, एनटी पे भी बीच में कुछ इशू आए, उस वजह से आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले जोन में गया है। लेकिन पिछली कुछ बहुत सारी छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट, जैसे कि आपकी लैबोरेटरी अटेंडेंट की एक बात करूं तो 3-3 महीने पहले एडवर्टाइज हुई है, आज उनका रिजल्ट आ चुका और डीवी की लिस्टें भी आउट हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि 3-3 4-4 महीने के अंदर अंदर ये रिक्रूटमेंट जेके एसएसबी खत्म कर रहा है।
अगर तैयारी करनी है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करनी है तो आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी से इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का पिछले 6 साल से ये ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को कमिट करा है तो बच्चों तक वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये सिर्फ स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे रहेगा। बाकी मिलते हैं जल्दी ही, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा दोस्तों।